माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर विद इन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 40 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती हैं? तो ए नंबर में बोला गया है सीधी रेखा में, बी नंबर में बोला गया है टेढ़ी रेखा में, सी नंबर में बोला गया है किसी भी दिशा में और डी नंबर में बोला गया है इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ए, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। चलिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है प्यारे बच्चों? ए नंबर में बोला गया है निर्वात में, नहीं इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और बी नंबर में बोला गया है जल में, सी नंबर में बोला गया है वायु में और डी नंबर में बोला गया है कांच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों हो जाएगा कांच में। किसमें? कांच में। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 3 नंबर में देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है। बोला गया है जो चालक रहता है, किसी बस का चालक, उसके सामने क्या रहता है? तो उसके सामने प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण रहता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण ये नहीं होगा, अवतल दर्पण ये भी नहीं होगा और डी नंबर में बोला गया है लेंस। तो लेंस तो साफा ही नहीं रहता है, तो लेंस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार होता है उसके आगे वाला जो हेडलाइट रहता है, जो बॉल वाला, उसमें क्या प्रयोग होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपको पता होगा तो। ए नंबर में बोला गया है समतल दर्पण, बी नंबर में बोला गया है उत्तल दर्पण और सी में बोला गया है अवतल दर्पण। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, डी नंबर में बोला गया है लेंस। तो लेंस तो कभी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा तो यही तीनों में से होगा। इन तीनों में से कौन लगता है आपको? तो इस तीनों में से होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? तो देखिए, ए नंबर में बोला गया है वास्तविक, बी में बोला गया है काल्पनिक, सी में बोला गया है दोनों और डी में बोला गया है इसमें से कौन नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काल्पनिक। कौन होगा? काल्पनिक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है आपको मालूम है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। पहला ए नंबर ऑप्शन में बोला गया है डायाफ्टर, बी में बोला गया है ल्यूमिनेन, सी में बोला गया है लक्स और डी में बोला गया है एंटेसटेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आप अवश्य बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायाफ्टर। क्या होगा? डायाफ्टर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है प्रकाश की किरणें पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो किरणें होती है, हम लोग जो किरण आरेख बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किरण आरेख को किरणीय आरेख हम लोग कहते हैं इसे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? किरण आरेख, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
दो डायाफ्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको मालूम है तो बताइए। ए नंबर में बोला गया है 20 सेंटीमीटर, बी में बोला गया है 30 सेंटीमीटर, सी में बोला गया है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए डी में बोला गया है क्या 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 50 सेंटीमीटर ही होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए ए नंबर में बोला गया है 5 डायाफ्टर प्लस 5 डायाफ्टर, बी में बोला गया है -5 डायाफ्टर, सी में बोला गया है -2 डायाफ्टर और डी में बोला गया है +2 डायाफ्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि +2 डायाफ्टर होगा। चलिए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 नंबर में क्या बोला गया है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए में बोला गया है प्रकाश स्रोत, बी में बोला गया है किरण पुंज, सी में बोला गया है प्रदीप और डी में बोला गया है प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किरण पुंज। क्या होगा, किरण पुंज। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 नंबर में बोला गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है प्यारे बच्चों, देखिए ए नंबर में बोला गया है ऋणात्मक, बी में बोला गया धनात्मक, सी में बोला गया ए और बी दोनों और डी में बोला गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा धनात्मक यानी कि बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों। चलिए 12 नंबर देखते हैं, अरे वो सॉरी 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या बोला गया है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है प्यारे बच्चों, अभिसारी लेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि अपसारी लेंस। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें बोला गया है पहला में ए में जल, बी में बोला गया है कांच, सी में बोला गया प्लास्टिक और डी में बोला गया मिट्टी। ठीक है, इसका जल का तो प्रयोग हो सकता है, कांच का भी प्रयोग हो सकता है और प्लास्टिक का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों का, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा यानी कि मिट्टी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण से, यानी कि कोई एक दर्पण है उससे हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यदि आपको मालूम है तो अवश्य बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल। कौन सा, उत्तल से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर देखिए ए में बोला गया है समतल, बी में अवतल और सी में उत्तल और डी में बोला गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी यानी कि अवतल। कौन होगा, अवतल यानी कि बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सबको मालूम रहता है दो। कौन, दो। ये आप लोग अवश्य याद रखिएगा, इसको हम MVVI नाम देते हैं। क्या, MVVI।
ये जो है ना लगभग प्रत्येक साल ही पूछता है, या तो परावर्तन का पूछेगा या अपवर्तन का, दोनों का आंसर होता है दो ही। क्या होता है? दो ही होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी किरण जब सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कि जो जो प्रकाश होती है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये जो बोला गया है ये यहाँ पर समझ लिए कि यहाँ पर प्रकाश है और इधर कोई आकर इधर हल्का मुड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सॉरी, फिर से थोड़ा समझिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यदि कोई एक किरण है, वो हवा में है और कांच से टकराती है तो वो हल्का मुड़ जाती है, तो वो किधर मुड़ती है? यहाँ पर देखिए, कोई प्रकाश है यहाँ से आ रहा है और कांच पर आके हल्का मुड़ जाती है, तो ये किधर मुड़ रहा है? ये मुड़ रहा है इधर, यानी कि अभिलंब की ओर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अभिलंब के निकट, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा में लगा होता है वो क्या होता है? ए में बोला गया उत्तल लेंस, बी में बोला गया अवतल लेंस, डी में बोला गया दर्पण, उत्तल दर्पण, और सी में डी में बोला गया अवतल दर्पण। तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि तो जो कैमरा होता है, जो कैमरा का आगे वाला अभिदृशक होता है, उसमें दर्पण कभी नहीं लगता है। उसमें क्या लगता है? लेंस लगता है। क्या लगता है? लेंस लगता है। तो कौन सा लेंस लगता है ये बताने के लिए हम है ना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि उत्तल लेंस लगता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है। किसका? उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बोल रहा है कि किसी फोकस दूरी, कोई दर्पण है, उसकी फोकस दूरी यानी कि जो प्रकाश आता है ऐसे आकर कट जाता है, तो ये होता है फोकस दूरी। तो ये है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप एक सूत्र देखे होंगे, F बराबर R/2, यानी कि फोकस की दूरी 10 है और ये 2 है, तो ये भागा में इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना का क्या होगा? 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20, यानी कि बी है, इसका आंसर सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर में आपतन कोण, बी में बोला गया परावर्तन कोण, सी में बोला गया निर्गत कोण, और डी में बोला गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निर्गत कोण। कौन होगा? निर्गत कोण, यानी कि सी होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है आपको मालूम है तो अवश्य बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल लेंस, यानी कि डी नंबर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको मालूम है कि आप 25 में से कितना सही किए तो आप अवश्य बताइएगा। 25 में से यदि आपको मालूम है कि 25 में से आप कितना सही किए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तो बताना है, बता दे रहे हैं। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है? तो आपको मालूम है तो अवश्य बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनती है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बोला गया ए नंबर में। बी नंबर बोला गया परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। सी में बोला गया है, क्या बोला गया सी में? यहाँ पर देखिए सी में बोला गया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण,
और डी में बोला गया इसमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसी होती है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्यारे बच्चों सीधा होती है। कैसी होती है? सीधा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है प्यारे बच्चों। कितना होती है? 2। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए। चलिए अगले नंबर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 29 नंबर में बोला गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह किस चीज का होता है? तो ए में बोला गया है उत्तल, बी में बोला गया अवतल, सी में बोला गया समतल और डी में बोला गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों होगा अवतल। क्या होगा? अवतल, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बोला गया दाढ़ी जो यानी कि जो सैलून होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसमें अवतल दर्पण का प्यारे बच्चों प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों अब बताइए आप 30 में से यानी कि 30 में से कितना क्वेश्चन को सही किए आपको मालूम है? तो कमेंट करके अवश्य बताइए। प्यारे बच्चों हम बोले थे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कुछ काम आने के कारण जरूरी हम अभी 30 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अगली बार आएंगे तो अगली बार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और इस दोनों चैप्टर का 100 में से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं।